अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये पोर्टफोलियो कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से हम यूजिंग HTML एंड CSS ये खूबसूरत से पोर्टफोलियो कार्ड बना सकते हैं। तो इनके ऊपर क्या है कि अभी सिंपल है, ये मेन्यू मैंने क्लिकेबल नहीं बनाया क्योंकि इसके ऊपर अगर क्लिकेबल बनाना तो और ज़्यादा टाइम लगना था। तो अभी मैंने इसको जस्ट एज सिंपल सिर्फ डिज़ाइन रखा है। इसको फुली फंक्शनल बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके यानी मेल टू हम एक फंक्शन लगाएंगे जहाँ पे डायरेक्ट ये मेल बॉक्स में ओपन होगा और यहाँ पे क्लिक करके इसके एक नया बार ओपन करवाएंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ इस डिज़ाइन पे फोकस कर रहा हूँ और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर अब इसमें आप ये बटन पे ओवर करो तो इसके ऊपर भी कलर लगा हुआ है और अगर ये हमारे पास फॉलो और शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं तो इनकी ये विड्थ जो है वो भी बड़े खूबसूरत अंदाज से इंक्रीज हो रही है। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग HTML CSS, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा, उसे ओपन करूँगा। इसके साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन किया। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू, चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर लो और वीडियो क्लास में लाइक कर दें। अब मैंने एक डिव ली, उसको क्लास दी कंटेनर। अब इसके अंदर एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास लूँगा कार्ड। अब जो क्लास कार्ड है इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सेक्शन है। जैसे ये हमारे पास एक हेडर सेक्शन है, ये अबाउट सेक्शन है, ये बटन सेक्शन है, ये हमारे पास लेफ्ट सेक्शन है। तो इन सबको मैं डिफरेंट डिव्स में करूँगा और इनके साथ कमेंटिंग करता जाऊँगा ताकि मुझे बाद में याद रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट करूँगा, तो इस कमेंट में लिखूँगा हेडर स्टार्ट और इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा हेडर एंड। अब जितना भी हेडर का कोड होगा इस कमेंट के अंदर लिखूंगा ताकि बाद में अगर मुझे चेंजिंग करनी होगी तो मुझे किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद ये इसमें डिव लूंगा, डिव को क्लास लूंगा हेडर और इसके अंदर एक और डिव लूंगा, उसको क्लास दूंगा हैम्बर मेन्यू। तो यहाँ पे उसके हैम्बर्ज मेन्यू, जिसमें हम ये तीन जो है ना मेन्यूज बनाएंगे और एक डिव इसमें लूंगा, उसको क्लास लूंगा सेंटर SENTER सेंटर। तो इस जो हमारे पास आइकन लगा हुआ था मेन्यूज वाला उसे हम इसमें स्टाइल करेंगे। अब इस डिव के बाद मैं एक और एक टैग लूंगा, उसको मैं क्लास दूंगा मेल और इसको यहाँ पे हैश लगा देते हैं। यहाँ पे उसके जो HREF है और यहाँ इसके आई का टैग लगा के आई के टैग को हम क्लास देंगे FAR और FA इनविलोप। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो हम देख लेते हैं। ENVLOP अभी भी नहीं आया तो मैं इसको और देख लेता हूँ उसकी स्पेलिंग में। यहाँ पे डैश, यहाँ पे हम डैश नहीं लगाना। ये हमारे पास इनविलोप का जो आइकन है वो हमारे पास लगे, थोड़ा सा मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ ये हमारे पास इनविलोप का आइकन लगा। अब आइकन किस तरह से लगाने हैं वो इसके लिए मैंने CDN लगाया फोटोसम का। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने लगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो आप इसे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो और मेक श्योर आपको बेसिक जो है ना HTML और CSS वो आनी चाहिए, तब आप इस तरह के जो थोड़े अच्छे लेक्चर्स हैं ना उनको टेक ओवर कर सकोगे। उसके बाद एक और डिव लेंगे और उसे मैं क्लास दूंगा मेन, div.main और उस मेन के अंदर एक और डिव लूँगा, उसको क्लास दूंगा इमेज, जिसमें हम अपनी इमेज लिखेंगे और इसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसको मैं क्लास दूंगा होवर और होवर के अंदर आई का टैग और आई के टैग को हम क्लास देंगे FAS फास्ट, FA कैमरा और फिर FA2X ताकि हमारे पास जो आइकन है वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो। ये हमारे पास आइकन लग गया, ये हमारे पास कैमरा आइकन है। इसे हम जो फोटोसम की लाइब्रेरी वहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ हमारी ये डिव्स ख़त्म हो रही है मेन वाली, ये यहाँ पे क्लिक करो, ये हमारी मेन वाली डिव ख़त्म हो रही है और यहाँ पे हमारी इमेज वाली। तो मेन के अंदर हम एक और टैग लेंगे H3 का, उसको मैं क्लास दूंगा नेम, इसके अंदर मैं नेम लिखूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ बाबर और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे सब नेम और यहाँ पे लिख दूंगा @creative बाबर। चैनल का नाम हम लिख देंगे। दैट्स इट। ये इतना इसका जो था ना हमारे पास
इसके हेडर सेक्शन का कोड था। तो इसे हम पहले स्टाइल करेंगे। ये पहले मैं कंटेनर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और स्टाइल में आया, और यहाँ मैं कंटेनर को डिफाइन करूँगा। सबसे पहले इसमें पैडिंग दूंगा। पैडिंग इसकी होगी 20 पिक्सल, और उसके बाद मैं इसको दूंगा डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका होगा फ्लैक्स, ताकि हमारे पास जितना भी कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली हो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और मिनिमम जो हाइट है वो हमारे पास होगी 100 VH। ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया कंटेंट। और इस बॉडी जो है उसको हम एक बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें पेस्ट करूँगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर का जो हमारे पास कोड होगा 00 BC और D4। ये हमारे पास प्यारा सा कलर है वो हमने लगा दिया। उसके बाद हम जो कार्ड है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे लिखूंगा डॉट कार्ड। ये हमारे पास जो कार्ड वाली डिव थी ना, ये वाली, इसको हम स्टाइल करेंगे डॉट कार्ड। और इसको पोजीशन दूंगा रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और विड्थ से मैं दूंगा 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसे मैं दूंगा वाइट, और बॉर्डर रेडियस इसे मैं दूंगा 5 पिक्सल। बॉक्स शेडो इसे दूंगा 0.5 पिक्सल, 15 पिक्सल और 1 पिक्सल। और यहाँ मैं लगाऊंगा RGBA, और RGBA में मैं रेड भी इसका दूंगा 0, और ग्रीन भी हमारे पास होगा 0। ऐसे दोबारा कर लेते हैं, ग्रीन भी हमारे पास 0, ब्लू भी 0, और जो हमारे पास अल्फा होगा उसे हम देंगे 0.1। तो हल्का सा इसके ऊपर बॉक्स शैडो जो है वो अप्लाई होगा, और इसको ओवरफ्लो कर देंगे, इसका हिडन, ओवरफ्लो हिडन, और इसको हम यहाँ पे मार्जिन जो है वो दे देंगे 12 पिक्सल। और उसके बाद जो कार्ड है उसका हम जो बिफोर है उसे हम स्टाइल करेंगे। उसके ऊपर हम एक शेप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डॉट कार्ड बिफोर, और बिफोर को हम पोजीशन जो है वो देंगे एब्सोल्यूट। कंटेंट इसका होगा हमारे पास एम्प्टी। जब भी आपने शेप को बनानी है तो कंटेंट आपने उसका एम्प्टी रख के पोजीशन एब्सोल्यूट तब देनी है। उसके बाद विड्थ से मैं दूंगा 100%, विड्थ 100%, और हमारे पास हाइट जो इसकी वो होगी 270 पिक्सल, टॉप से 0, और लेफ्ट से भी हमारे पास होगा ये 0। और बैकग्राउंड इसका अभी मैं लगा देता हूँ रेड। तो ये इसके ऊपर बैकग्राउंड इसका रेड लग गया। अब हमने यहाँ पे इसे हाइट दी हुई है 270 पिक्सल, और ये 270 पिक्सल क्यों नहीं कंटेन कर रहा, क्योंकि हमने इसको ओवरफ्लो जो इसका वो हिडन दिया हुआ है। तो अभी ये 270 पिक्सल तक ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमारे पास हेडर सेक्शन है उसे स्टाइल करूँगा। तो डॉट हेडर, यहाँ पे हमारे पास हेडर की क्लास होगी ये वाली, डॉट हेडर, और इसको मैं पोजीशन सबसे पहले दूंगा रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और हाइट जो होगी वो हमारे पास होगी 255 पिक्सल। ये हाइट हमारे पास कंटेन कर लिया। अब इसमें इसको हम एक शेप देंगे। तो शेप के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा क्लिप पाथ और सर्कल, और सर्कल के लिए मैं यूज़ करूँगा 400 पिक्सल एट 50%, माइनस हमारे पास हो जाए 58.5 करते हैं, और यहाँ पे हम 4 करके देखते हैं। तो इसे हम अच्छा यहाँ पे हमने परसेंटेज भी लगाना, परसेंटेज। तो ये हमारे पास एक जो है शेप बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पे 58 करूँ, ये अब ये हमारे पास एग्जैक्टली जो हमने वहाँ पे शेप बनाई ये शेप थी, हमारे पास ये शेप आ गई, ये वाली शेप आ गई। अब इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट किस तरह से लगाना है उसके लिए अब मैं आपको एक वेबसाइट लास्ट वीडियोज़ में बताई है, अभी भी बता देता हूँ कि CSS
ग्रेडियंट जनरेटर, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो हमारे पास है ये gradient-magic.com, ये वेबसाइट बहुत प्यारी वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने इतने खूबसूरत ग्रेडियंट देखे हैं ना, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ आपने कॉपी CSS पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपने बैकग्राउंड पहले रेड लगाया हुआ है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दो और रेड की जगह पे आप ये वाला जो कोड है वो पेस्ट कर दो। ऑलरेडी उसमें बैकग्राउंड का कोड लगा होगा, एक प्रॉपर्टी भी लगी होगी और साथ में उसका रिपीटेड लीनियर ग्रेडियंट जो है वो भी लगा होगा। बहुत ज़्यादा प्यारा ग्रेडियंट है। आप इसे मज़ीद अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो आप इसे थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये हमारे पास ग्रेडियंट इस पर अप्लाई हो गया। उसके बाद जो हमारे पास हेडर भी हमारे पास स्टाइल हो गया, और हमारे पास जो था पोजीशन रिलेटिव और हेडर, और उसके बाद हमारे पास आता है मेल। मैं इसमें देखता हूँ हमारे पास ये मेल वाला आइकन, तो ये हमारे पास आ गया मेन इमेज और ये मेल। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, जहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मेल वाला आइकन को हम स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट मेल, उसको दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से उसमें दूंगा टॉप दूंगा 1 REM, राइट इसमें दूंगा 2 REM। ये हमारे पास यहाँ पे स्टाइल हो गया, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका दे देंगे, फॉन्ट साइज इसमें मैं दूंगा 1.5 REM, और उसके बाद मैं इसको दूंगा कलर, और कलर में इसको मैं दूंगा वाइट, और उसके बाद ओपेसिटी आप देना चाहें तब भी ठीक है, ना भी तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हल्का सा लाइट सा होगा, इसके ओवर पे हम इसकी ओपेसिटी पूरी कर देंगे। और ट्रांजिशन इसमें लगाऊंगा 0.3 सेकेंड, और जी इंडेक्स हम इसका देंगे 3, ताकि ये सबसे ऊपर हमारे पास शो हो। जी इंडेक्स दे दिया। अब उसके बाद मेल के जब हम करें होवर, इस मेल को यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे नीचे आया, जब मेल के ऊपर हम करें होवर तो क्या हो, इसकी जो ओपेसिटी है ना ये वाली, ये पूरी 1 हो जाए। तो जब इसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी तो ये हमें जो लाइट सा कलर इसका हो गया, ये बिल्कुल प्योर वाइट हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिए इसके ओवर करने पे ऊपर बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास रह गया हम्बर आइकन, जो मेन्यू उसको हमें किस तरह से स्टाइल करना है। उसके लिए मैं वो वाली क्लास को यहाँ से करूँगा कॉपी, हम्बर मेन्यू, और स्टाइल और CSS में आया। यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ कि यहाँ पे हम्बर मेन्यू को स्टाइल कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको भी पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और विड्थ। पोजीशन एब्सोल्यूट का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो एलिमेंट है उसे कहीं पे भी स्टाइल कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर है कि आप, अगर आपको सही से नॉलेज नहीं है तो आप CSS पोजीशन वाली मेरी वीडियो एक दफ़ा लाजमी देख लो, तब आपको सारे डाउट जो वो क्लियर हो जाएंगे। पिक्सल, और उसके बाद टॉप 1.4 REM, और लेफ्ट 1.9 REM। मेरी ये पहले से अलाइनमेंट दी हुई है, तो इसलिए मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 3 सेकेंड, और कर्सर इसका होगा हमारे पास पॉइंटर। ट्रांजिशन हम इस पर लगाएंगे 0.3 सेकेंड। अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आई क्योंकि हमने इसको कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं लगाया। अभी मैं रेड लगा सकता हूँ, तो और सेव किया, तो ये हमारे पास एक आइकन लग गया। अब इस आइकन पे हमने जो मेन्यू वाली सब लाइनें हैं वो हमने स्टाइल करनी है। तो उसके लिए मैं मज़ीद हैम्बर मेन्यू उसको सिलेक्ट करूँगा, और इसके अंदर हमारे पास जो सेंटर वाली क्लास है उसको स्टाइल करेंगे डॉट सेंटर में पोजीशन जो इसकी हम देंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन इसकी होगी एब्सोल्यूट, और हाइट होगी 2 पिक्सल, विड्थ हमारे पास होगी 70%, और बैकग्राउंड हमारे पास होगा इसका वाइट, बैकग्राउंड इसका होगा हमारे पास वाइट, और ट्रांसफॉर्म इसे हम देंगे
ट्रांसलेट y -50%। और ये ना भी तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारे पास हैमर मेन्यू है, इसके हमने एक आगे और एक पीछे स्टाइल करना है। उसके यहाँ से मैं करूँगा इसे कॉपी, और इसके जो आफ्टर और बिफोर एलिमेंट्स हैं उन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो हैमर मेन्यू है उसके बिफोर डैश, इसी को मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर दूंगा, दोनों सिलेक्टर मैं कर लूँगा, और यहाँ पे कर दूंगा इसका आफ्टर, और कॉमा यहाँ पे ख़त्म करके कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। कंटेंट इसका हम करेंगे एम्प्टी, और उसके बाद पोजीशन इसे देंगे एब्सोल्यूट, हाइट इनकी होगी 2 पिक्सल, विड्थ तो इसकी होगी 100%, और बैकग्राउंड हमारे पास होगा वाइट, और उसके बाद मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड वाइट, और बॉर्डर रेडियस इसका हम देंगे 1 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस हमने इसका 1 पिक्सल दे दिया। और यहाँ पे इसका हम जो टॉप है ना, टॉप वो हम करेंगे 50%। या जब आपने इसका टॉप 50% करना, तब आपने इसको ट्रांसलेट y जो है -50% लाजमी लगाना है। और अब ये हमारे पास बिफोर और आफ्टर दोनों स्टाइल हो गए। अब हमने क्या करना है कि एक को हमने टॉप पे रख लेना और एक को हमने बॉटम पे रख लेना है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे किए पेस्ट, और इसके आगे भी 2 ब्रैकेट्स लगा लेंगे और इसके आगे भी ब्रैकेट्स। एक को हम कर देंगे बॉटम 0 और एक को हम कर देंगे टॉप 0। तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आइकन जो है स्टाइल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पर जो मेन्यू है वो हमारे पास बड़े खूबसूरत अंदाज से स्टाइल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेन एरिया है उसको हम स्टाइल करेंगे, जिसमें हमारे पास ये कैमरा आइकन है और बाबर लिखा हुआ है, @creative बाबर लिखा हुआ है, उसे हम किस तरह से स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मेन का टैग है, उस टैग को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं लिखूँगा डायरेक्ट मेन, और ये हमारे पास मेन है। मेन को मैं पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट। पोजीशन हमने पोजीशन के साथ ही खेलना है इसमें, पोजीशन एब्सोल्यूट, और विड्थ इसको देंगे 100%, हाइट भी होगी 100%, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, डिस्प्ले इसका हमारे पास होगा फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर। तो ये सारा कंटेंट हमारे पास क्या होगा, सेंटर में। अब उसके बाद मेन के अंदर जो हमारे पास इमेज का टैग है उसको हम टारगेट करेंगे। इमेज का टैग है हमारे पास इमेज डिव है, इसको आपने ये ख्याल रखना है। ये हमारे पास ये हमारे पास इमेज है। इमेज हमने इसमें इमेज का टैग नहीं लगाया ना, हमने इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा देनी है, तो हमारे पास थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले आएगा। पोजीशन इसकी रिलेटिव, और विड्थ इसको मैं दूंगा 110 पिक्सल, और यहीं पे इसकी हाइट और बॉर्डर रेडियस 50%, और बॉर्डर हम इसे देंगे 4 पिक्सल, सॉलिड, और जो हमारे पास कलर होगा वो उसका होगा 00D8FE। ये हमने इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे हिडन, ओवरफ्लो इसका हिडन, और इसके हम बैकग्राउंड में एक इमेज लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को यहाँ पे हम URL देंगे, URL में हम इमेज लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास 2 इमेजेस मौजूद हैं, एक हमारे पास ये इमेज 2 है और एक हमारे पास अकेला इमेज के नाम से है। तो यहाँ पे मैं पहले इमेज 2 लगाऊंगा, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे अगर करूँगा, मेरे पास कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो सारे इमेजेस के नाम आ जाएंगे। इसको किया और यहाँ पे आया,
तो ये मैंने इसके ऊपर इमेज लगा दी। अब यहाँ पे इसको मैं नो रिपीट करूँगा, बैकग्राउंड इसका रिपीट हम यहाँ पर करेंगे नो रिपीट, सेंटर और डैश कवर, तो पोजीशन इसकी सेंटर हो और बैकग्राउंड साइज इसका कवर हो। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास इमेज के जो होवर है, होवर वाली डिव है, उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेज के अंदर ये होवर डिव है, इमेज के टैग के होवर पे नहीं, इमेज के अंदर एक होवर डिव है वो वाली। यहाँ पे मैं करूँगा डॉट इमेज, इमेज के अंदर जो हमारे पास होवर वाली डिव है उसको पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट, और विड्थ उसकी कर दो 100%, और हाइट भी उसकी कर दो 100%, हाइट विड्थ 100%, टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो है हम इसका लगाएंगे यहाँ से। अभी हम ये वाला एक दफ़ा लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका ही हो, बाद में हम इसे मजीद कस्टमाइज कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर ये वाला लग गया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसका RGBA, ये हमारे पास एक कलर रेशियो होती है। तो इसका जो फर्स्ट वन होगा वो हम लगाएंगे इसको रेड 79, और ग्रीन हम इसको लगाएंगे 172, ब्लू हमारे पास इसका होगा 254, और ये हमारे पास होगा 0.7। इसमें थोड़ा सा हमारे पास ये जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। यहाँ पे इसका हमने लगाना 2, ये बॉर्डर के साथ थोड़ा सा यानी कलर ये मैच हो रहा है। उसके बाद डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर, और कलर इसका हम करेंगे वाइट, ताकि कैमरा कलर भी हमारे पास वाइट हो जाए। ओवरफ्लो हमने कर दिया, नहीं किया। ओवरफ्लो इसका हमारे पास होगा हिडन, और ओपेसिटी इसकी होगी हमारे पास 0। तो ये हमारे पास डिस्प्ले इसका ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके होवर के ऊपर मैं जो ओपेसिटी है वो पूरी सी कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि इमेज जो है इतने को सेलेक्ट कर लूँगा इमेज, और यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज का जो होवर है, जब इमेज के ऊपर करें होवर तो जो होवर वाली डिव है उसकी जो ओपेसिटी है वो पूरी हो जाए 1। तो जैसे इसके ऊपर मैं करूँगा तो इसकी ओपेसिटी क्या होगी, हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये होवर करने पे डिस्प्ले होगा। ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेम, कि हमने नेम जो ये वाला बाबर लिखा हुआ है इसे हमने किस तरह से स्टाइल करना है। इसके लिए हमने टैग लगाया हुआ है H3 का, उसको क्लास दी है नेम, और इसको फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज से मैं लूँगा 1.2 REM। कलर हम इसको देंगे वाइट, कलर इसका होगा वाइट हमारे पास, और फॉन्ट वेट उसका होगा 500। लाइन हाइट इसकी होगी हमारे पास 1 पिक्सल, आई थिंक 1 भी ज़्यादा है, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो लाइन हाइट इसकी हम कर देते हैं ख़त्म। मार्जिन इसे हम देंगे, हमारे पास है टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। तो ये हमने दे दिया इसको। उसके बाद हमारे पास सब नेम है, तो सब नेम वाली क्लास में कॉपी करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे आया सब नेम पे। सब नेम को मैं क्या करूँगा कि फॉन्ट साइज इसका मैं कर दूँगा 0.7 REM, और इसका जो कलर है वो कर देंगे वाइट। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो हेडर सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये वाला इसका हेडर सेक्शन, और ये वाला थोड़ा कंप्लीट है। बस इसमें कंटेंट जो है वो हमने ऐड नहीं किया। जब इसमें कंटेंट ऐड करेंगे तो इसका डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो डिव आती है हेडर के बाद, वो हमारे पास है कंटेंट। तो ये हेडर, यहाँ पे एक और मैं कमेंट लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कंटेंट स्टार्ट, और इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट एंड, और इसके अंदर मैं कमेंट करूंगा, यानी कमेंट लगाऊंगा। सबसे पहले इसमें डिव लगाऊंगा कंटेंट, और कंटेंट में सबसे पहले डिव जो होगी उसको क्लास लगाएंगे ये लेफ्ट, हमारे पास जो लेफ्ट वाला डाटा हो
उसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसको क्लास देंगे अबाउट कंटेनर, और उसके बाद H3 को मैं क्लास दूंगा टाइटल, और टाइटल में लिख दूंगा अबाउट। उसके बाद पी का टैग, और पी के टैग को मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं इसमें सिंपली एक छोटी सी हमने लाइन लिखनी है, तो वो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये वाली। वाली लाइन पेस्ट कर ली और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ऑन कर लिया, और इसके आगे हम लगा देंगे फुल स्टॉप। और अब जहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो अबाउट वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया इसमें, जिसमें हमारे पास अबाउट इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा अपने CSS की फाइल में, यहाँ पे कंटेंट वाली क्लास को करूँगा कॉपी, यहाँ पे कमेंट किया कि यहाँ पे हम कंटेंट को स्टाइल कर लें, यहाँ पे लिखूँगा डॉट कंटेंट में डिस्प्ले इसका हमारे पास होगा फ्लैक्स, और पैडिंग जो है इसकी वो हम देंगे इसको 1.7 REM, 2.5 REM। जिसको नहीं इस चीज़ की समझ आ रही वो पैडिंग वाला ट्यूटोरियल एक दफ़ा देख ले कि आपने पैडिंग किस तरह से देनी है एलिमेंट्स को, और 2.5 REM। ये हमने इसको कस्टम पैडिंग दे दी, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से। इस तरह से हमारे पास ये प्यारे से अंदाज में स्टाइल हो गया। और कंटेंट के अंदर भी हमारे पास टाइटल का टैग लगा हुआ है, जिसमें हमारे पास ये वाला टाइटल है अबाउट, जिसमें हमारे पास, और ये अबाउट कंटेनर में, तो मैं यहाँ पे अबाउट कंटेनर को कॉपी कर लूँगा। अबाउट कंटेनर के अंदर जो हमारे पास टाइटल का टैग लगा हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं पोजीशन दूंगा, पोजीशन इसकी हमारे पास होगी एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद मैं इसको दूंगा कलर इसे मैं दूंगा 555, और फॉन्ट साइज 1.1 REM, और पैडिंग 0 और 3 पिक्सल 0, और उसके बाद इसे हम मार्जिन देंगे। मार्जिन चाहे ना भी दें तो इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर देना चाहे तो ठीक है। मार्जिन मैं इसको दूंगा टॉप -1.9 REM, ताकि थोड़ा सा ये ऊपर चला जाए, 1.9 REM। ये हम इसको करेंगे माइनस में। थोड़ा से और करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको डॉट नहीं लगाया, यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एक ही करेंगे, ये आ गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक तरीके से आ गया। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, और टाइटल जो है उसके आफ्टर पे, कि जब इसका आफ्टर हो तो तब हमारे पास क्या हो, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट ही रहेगी। कंटेंट इसका हम कर देंगे एम्प्टी, कंटेंट इसका एम्प्टी होगा, और इंस्टेड ऑफ फॉन्ट साइज यहाँ पे कर दूंगा हाइट, क्योंकि अब हमने एक डिव को स्टाइल करना है 3 पिक्सल, यानी एज अ डिव हमने सिर्फ स्टाइल करना है। विड्थ हम इसको कर देंगे 50%, और पैडिंग जो है वो पैडिंग इसके हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे कलर लिखा हुआ आप हम कर देंगे बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में ये हमारे पास कलर हो, तो ये आ गया। अब इसका जो टॉप है वो हम कर देंगे इसका 0, लेफ्ट भी इसका 0, ये इसके ऊपर आ गया। अच्छा, अब ये आफ्टर, और इसका हम यहाँ पे और थोड़े तरीके से अलाइन कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ टॉप अगर मैं यहाँ पे बॉटम कर दूँ तो यही हमारे पास नीचे बॉटम में आ जाएगा। इस तरह से ये हमने इसको, यानी अबाउट लिखा, अबाउट के नीचे एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो क्लास है वो टेक्स्ट की है, मतलब जिसमें हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट वाली क्लास को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, CSS में आया और यहाँ पे लिखूँगा डॉट टेक्स्ट को मैं सबसे पहले लाइन ऐड लूँगा। लाइन ऐड इसमें दूंगा 1.7 पिक्सल, और फॉन्ट वेट इसमें दूंगा 300। लाइन ऐड ज़्यादा, अगर इसको कम करें तो 1 पिक्सल कर देते हैं, 1 भी ज़्यादा।
फिर लाइनर इसे भी नहीं देते, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर बाद में दे लेंगे। और कलर इसका मैं करूँगा 666 इसका हमने कलर कर दिया। उसके बाद हमारे पास आइकन है, तो आइकन को लगाने के लिए आऊँगा वापस मैं। यहाँ पे हमारे पास ये लेफ़्ट वाली जो डिव है, इस लेफ़्ट वाले डिव के अंदर ही लगाएंगे, लेकिन अबाउट वाला कंटेनर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, ये वाला, इसके नीचे में आऊँगा और कमेंट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा आइकन्स कंटेनर और कॉपी पेस्ट कर लूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा एंड। तो यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा आइकन कंटेनर कंटेनर कर लेंगे, कंटेनर्स कर लें। उसके बाद डॉट आइकन, यहाँ पे हम लगा देंगे हैश। अच्छा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए हम डिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ए ही हम करेंगे। इसी को हम डिस्प्ले जो है ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा आई का बटन और आई को मैं क्लास लगाऊंगा फैब और फेसबुक, जिसमें हम फेसबुक आइकन लगाएंगे। ये फेसबुक आइकन लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारे इसमें आइकन जो है वो लगा लेता हूँ। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि एक जो टैग है इसको डुप्लीकेट करना और आइकन की जो क्लासें हैं वो आपने चेंज कर लेनी है। ये मैंने इसमें सारे आइकन लगा लिए, ट्विटर का, गूगल प्लस का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। ये मैंने इसमें सारे आइकन जो है वो लगा लिए। अब हम आइकन को स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए आइकन कंटेनर इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, स्टाइल और CSS में आया और यहाँ पे मैं लिखूँगा आइकन कंटेनर और सबसे पहले इसे हम पैडिंग देंगे। पैडिंग इसकी टॉप बॉटम से होगी 1 REM और लेफ्ट राइट से 0। और उसके बाद आइकन, जो हमारे पास आइकन की क्लास है वो ये हमारा एक टैग के अंदर है, तो मैं इसको सबसे पहले कलर जो है वो दूंगा। कलर इसको मैं दूंगा C4 और C4। ये कलर कोड है, लाइट सा ग्रे बन जाता है इसका। और फॉन्ट साइज वो इसे दूंगा 1.3 REM। और उसके बाद मैं इसको मार्जिन दूंगा मार्जिन राइट वो इसे मैं दूंगा 8 पिक्सल। ट्रांजिशन से दूंगा 0.3 सेकेंड। और आइकन के होवर पे ये जो आइकन है इसके ऊपर जब करें होवर, तो हमारे पास इसका जो कलर है वो और हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास कोड है RGB। ये जो हमने कलर यूज़ किए ना, ये ऊपर जो हमने बैकग्राउंड ग्रेडियंट में यूज़ किए वही वाले कलर में यूज़ कर रहा हूँ। ये जो इसके ये ब्लू आ रहा है और ये हमारे पास इस कलर का मुझे नहीं पता, कि बस बड़ा प्यारा सा कलर ही है, इसके नाम का नहीं पता किसी क्या कहेंगे। तो बस ये वाला एक कलर हमने इसमें से ले लिया। अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे आऊँ, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया है ना, ये वाला, इसके लास्ट में हमारे पास जो कोड है ये वाला, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो कोड है वो दोनों मैं ले रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया इसके होवर पे। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये वाला हमारे पास कलर जो है डिस्प्ले होगा। अभी हमारे पास अबाउट का सेक्शन भी हो गया और हमारे पास आइकन्स भी लग गया। अब हमारे पास 2 सेक्शन रह गए, एक हमारे पास ये बटन का रह गया और एक हमारे पास ये राइट वाला सेक्शन रह गया। तो सबसे पहले मैं आऊँगा अपने कोड में, तो HTML के कोड में। अब इसके बाद हम इसमें एक और डिव ऐड करेंगे, उससे हम क्लास देंगे राइट। लेकिन उससे पहले हम बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो जब हमारे पास आइकन लगे हुए हैं, जब हमारे पास आइकन एंड हो रहे हैं ना, उसके बाद हम जो बटन है उनको स्टाइल करेंगे। यहाँ पे आइकन हमारे एंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक और मैं डिव लगाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बटन्स रैप और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा बटन रैप एंड। और इसके अंदर मैं एक और डिव लूँगा, उसको मैं क्लास दूंगा बटन बटन्स डैश रैप्स। और इसमें एक और डिव लेंगे। डिव को सबसे पहले हमारे पास फॉलो बटन है, तो यहाँ मैं लिखूँगा फॉलो रैप और इसमें मैं एक टैग लगा के उसको क्लास लगा दूंगा फॉलो। और इसके अंदर मैं हैश लगा के यहाँ पे लिख दूंगा फॉलो और इसी को मैं करूँगा डुप्लीकेट। यहाँ पे हमने फॉलो लिखा, अब यहाँ पे लिखूंगा शेयर रैप
ये शेयर वाला बटन को हमने स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया शेयर और यहाँ पे हम कर देंगे शेयर। तो इस तरह से हमने दो बटन जो है उनको हमने लिख लिया। अब हम जो बटन है उनको स्टाइल कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने CSS के कोड में और यहाँ पे मैं बटन लिखूँगा, बटन्स रैप, और बटन रैप जो है वो क्लास भी मैं कॉपी करूँगा यहाँ से बटन रैप्स की। उसको कॉपी किया, स्टाइल और CSS में आया और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले दूंगा। डिस्प्ले इसका हमारे पास होगा फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि ये दोनों हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है अलाइन हो जाए। मार्जिन टॉप इसमें दूंगा 5 पिक्सल और उसके बाद हमारे पास फॉलो रैप और शेयर रैप दोनों का हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा, डॉट फॉलो रैप, फॉलो एफ फॉलो और वाओ और शेयर रैप। तो यहाँ इसको भी कॉपी करूँगा और शेयर रैप और इसको मैं दूंगा यहाँ पे फ्लैक्स इसमें दूंगा 4 और डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर लाइन आइटम्स, सेंटर ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, ये हमें दे दी। और ये हमारे पास इसकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी ख़राब आ रही है, तो वो हम बाद में जब इंडिविजुअली स्टाइल करेंगे तब हम इसे कर लेंगे। तो अब इसकी जो होवर है, जब इन दोनों पे करें होवर, इनका रैप जो है वो चेंज हो। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे लगाऊंगा। जब इसके ऊपर भी करें होवर और दूसरे के ऊपर भी करें होवर, तो इनका जो फ्लैक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। फ्लैक्स वो इनको हो जाए 5। अब इसको होवर करने के ऊपर ये हो रहा है। अब इसका जो जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं यहाँ से काट करके सेंटर ख़त्म करूँ, ये हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो लेकिन मैं यहाँ पे इसका सेंटर ही रहने दूंगा। और उसके बाद हमारे पास फॉलो बटन है, उसको हम स्टाइल करेंगे फॉलो। यहाँ से हम इसका कोड भी कॉपी कर लेते हैं ताकि किसी किस्म का इशू ना रहे। फॉलो, यहाँ पे इसको हम पैडिंग देंगे। सबसे पहले से हम वेट देते हैं, वेट हम इसे देते हैं 100% और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो शेयर है उसको भी वेट कर देंगे 100%। ये शेयर, उसको भी यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आया, इसको वेट कर दी 100%। उसको यहाँ पे पैडिंग देंगे। पैडिंग इसकी होगी हमारे पास टॉप बॉटम से 9.6 पिक्सल, 9.6 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। टेक्स्ट लाइन इसका हमारे पास होगा सेंटर और बैकग्राउंड अभी मैं इस पर सिर्फ रेड लगा देता हूँ। बैकग्राउंड से मैं रेड लगा देता हूँ और ये हमारे पास कलर है इसका टेक्स्ट कलर, वो हमारे पास होगा इसका वाइट और बॉर्डर रेडियस इसका मैं लगाऊंगा 18.1 पिक्सल, ताकि हमारे पास थोड़ा सा सर्कुलर शेप इसकी बन जाए। और उसके बाद मैं इसको कलर दूंगा, फॉन्ट कलर भी इसका हो गया। अब उसके बाद मैं इसको लेटर स्पेसिंग दूंगा। लेटर स्पेसिंग में मैं इसको दूंगा 1 पिक्सल। फॉन्ट साइज में इसका दूंगा 0.7 REM दे दिया। और सेम इस तरह से जो शेयर बटन है उसके ऊपर भी हम स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर लेंगे। और उसका कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसकी विड्थ हमारे पास 100% होगी। टेक्स्ट लाइन उसका हमारे पास सेंटर होगा और मार्जिन लेफ्ट उसका होगा 3 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस भी इसका सेम होगा। लेटर स्पेसिंग और फॉन्ट साइज भी सेम होगा। तो यहाँ पे इसको जो बैकग्राउंड कलर लगाएंगे वो हम लगा देंगे रेड फिलहाल दोनों को। तो
फ़ॉन्ट साइज और इसकी जो पैडिंग है वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब दोनों एक जैसे हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो पैडिंग वो मैं कर दूंगा 7 शेयर की, थोड़ी सी उससे हम कर देंगे कम। और इसके अंदर जो कलर है उसको भी कॉपी करेंगे, टेक्स्ट कलर। इस तरह से हम जो फॉलो और शेयर बटन को स्टाइल कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों के ऊपर बैकग्राउंड जो ग्रेडियंट है वो लगाएंगे। तो सेम ग्रेडियंट जो हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, उसी ग्रेडियंट वाली लाइन को यहाँ से करूँगा कॉपी और आऊँगा अपने बॉटम में। यहाँ पे हमारे पास जो बटन है फॉलो का, उसके बैकग्राउंड पे हम लगाएंगे ये वाला कलर। उसके बैकग्राउंड पे ये वाला कलर लग गया। और जो शेयर बटन है उसके सिर्फ बॉर्डर पे हम लगाएंगे यहाँ पे उसका बॉर्डर। और बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल सॉलिड, और 2 पिक्सल सॉलिड में हम इसको लगाएंगे RGB रेड ग्रीन ब्लू। और इसमें भी हमारे पास एक हिंट आ रही थी तो ये वाला हम लगा देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और डबल कॉलम। अब ये फॉन्ट कलर है वो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो वो भी हम इसका ये वाला रख देते हैं। ये वाला हम इसका RGB वाला रख देते हैं। करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगा दिया। अब ये हमारे पास सही तरीके से डिस्प्ले हो गई जिस तरह से हमारे पास डेमो में आ रहा था। इस तरह से स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो राइट वाला रहता है कि जिसमें हमारे पास ये राइट में आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास पोस्ट फॉलोअर ये चीज़ आ रही है। उसको हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम ये मजीद index.html में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा अपना लेफ्ट वाला जो कंटेंट है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये आइकन भी ख़त्म हो गए। आइकन ख़त्म होने के बाद बटन भी ख़त्म हो गया। बटन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट वाला भी ख़त्म हो रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट लास्ट में बचेंगी तीन डिव्स बचेंगी। तो उसके ऊपर आपने ये वाला लेना है क्लास। तो यहाँ पे इसको लिखा राइट आइटम्स। अगर इसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़ की, इसको ऊपर लिख दिया तो फिर मसला बनेगा, क्योंकि एक हमारे पास लेफ्ट आइटम थी और एक हमारे पास राइट आइटम थी। अब जो राइट आइटम है उसको यहाँ पे स्टाइल करूँगा। तो उसको मैं यहाँ पे एक डिव लगाऊंगा और डिव को मैं क्लास दूंगा राइट। उसको किया सेव और इसके जो लाइव प्रीव्यू है उसमें भी आते हैं यहाँ पे राइट। और इसमें मैं अब कंटेंट जो फिल करूँगा। तो इसमें एक डिव ली, बल्कि इसका जो कंटेंट है वो वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास फाइल में मौजूद है। सिंपली इस तरह से एक क्लास हमने ली राइट और उसके अंदर एक डिव ली। डिव को क्लास दी, डिव के अंदर हमने h3 का टैग लिया, 2 h3 के टैग लिए। एक क्लास दी नंबर और दूसरी को क्लास दी नंबर टाइटल। सेम इस तरह से इस डिव को 3 दफ़ा डुप्लीकेट किया और सिर्फ हमने इसका जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास शो हो रहा है, सिर्फ हमने उसको चेंज किया और अब बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। और बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो विड्थ है वो इसलिए श्रिंक हो गई है क्योंकि जो कंटेनर हमारे पास है ना उसके अंदर हमने क्लास लगाई हुई कार्ड को हमने डिस्प्ले दिया है फ्लैक्स। और फ्लैक्स आइटम में हमारे पास या तो लेफ्ट में आइटम है या राइट में है। तो जब दोनों को हम लेफ्ट और राइट में लाइन करेंगे तो दोनों अपनी अपनी जो विड्थ है वो कंटेन करेंगे। तो जब इसको हमने राइट में लगाया तो इसने अपनी विड्थ जब कंटेन की, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई। और अब हम राइट है हमारे पास, उसको भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे राइट आइटम्स। यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगा राइट, उसको सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पे डिस्प्ले दूंगा फ्लैक्स। तो सारा कंटेंट इसका हॉरिजॉन्टली हो गया, लेकिन मैं क्या करूंगा फ्लैक्स सिलेक्शन कर दूंगा कॉलम। तो ये हमारे पास ऊपर नीचे जिस तरह से पहले शो हो रहे थे उस तरह से हमारे पास शो हो जाएंगे। और टेक्स्ट लाइन्स का हम करेंगे राइट। टेक्स्ट लाइन्स का होगा हमारे पास राइट। और जहाँ पे मैं इसको लाइन आइटम दूंगा, लाइन आइटम में इसको दूंगा फ्लैक्स एंड, जहाँ पे हमारे पास फ्लैक्स जो है वो एंड हो रहा है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इन सब में थोड़ी थोड़ी जो है वो स्पेस बन जाएगी। मार्जिन लेफ्ट में इन्हें दूंगा
मार्जिन लेफ्ट, वो मैंने दे दूंगा 1.2 या 2.1 देते हैं, 2.1 REM। तो थोड़ा सा ये लेफ्ट में लाइन हो गया। उसके बाद नंबर और नंबर टाइटल को हम स्टाइल करेंगे, जिसमें हमारे पास ये नंबर लिखे हुए हैं। इस नंबर को मैंने किया सिलेक्ट, इस क्लास को, और सिंपली इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज का और फ़ॉन्ट वेट कलर सबको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने नंबर को हमने दिया फ़ॉन्ट साइज 2.1 REM, फ़ॉन्ट वेट 200, कलर इसको हमने किया ये 333, लाइन हाइट इसको 1.2 पिक्सल, और ये पिक्सल भी अच्छा लाइन हाइट इसमें सब में हमारे पास सही तरह से काम नहीं कर रही, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास नंबर टाइटल को फ़ॉन्ट साइज दिया मैंने 0.55 REM, कलर हमने इसको दिया 666, फ़ॉन्ट वेट 400, लाइन हाइट इसको हमने दी 1, इसमें भी ख़त्म कर दे, और लेटर स्पेसिंग इसको दी 1 पिक्सल, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिया अपर केस। तो ये सारे हमारे पास अपर केस में हो गए। तो इस तरह से ये हमारे पास जो कार्ड है वो रेडी हो गया। अब इस कार्ड को हमने डबल किस तरह से करना है, उसके लिए इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे करूँगा और कोड में आऊँगा। यहाँ पे हमारे पास कार्ड लिखा होगा ये वाला, इसको भी करते हैं ये कार्ड, और इस कार्ड को यहाँ पे डिस्टेंस कर लेता हूँ। अभी जितना भी कार्ड का कोड है ये हमने यहाँ से इसको टॉगल एक्शन में कर दिया। इसको हम हाइड कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और नीचे पेस्ट कर दूँगा, नीचे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 कार्ड लग गए। अब इसमें टाइटल किस तरह से चेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेकंड वन है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बाबर लिखा है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ आसमा लिख देता हूँ, आसमा लिख दिया, ये आसमा आ गया। अब यहाँ पे आसमा की तस्वीर जो है वो किस तरह से लगाएंगे। अब तस्वीर के लिए हमने इमेज का टैग तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया, हमने इमेज लगाई है इसके बैकग्राउंड में। तो मैं क्या करूँगा, जो जिसका बैकग्राउंड था यहाँ पे ये वाली इसके बैकग्राउंड में लगी हुई है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं CSS के एडवांस सेलेक्टर यूज़ करूँगा कि कार्ड का जो हमारे पास नॉट चाइल्ड नॉट चाइल्ड 2 है, जो हमारे पास सेकंड कार्ड है, उसके अंदर जो मेन और इमेज का टैग लगा हुआ है उसके बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगा दो। उसको मैं ऐसे करूँगा कॉपी, ये वाला कोड, उसके बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगा दो, और यहाँ पे मैं इमेज 2 की बजाय जो हमारे पास दूसरी इमेज है वो यूज़ कर लूँगा, ये इमेज 1। इसको किया पेस्ट और ये आ गई। अब यह हमारे पास आसमा जो नाम है उसकी हमारे पास पिक्चर आ गई। सेम इस तरह से अगर आपको 3 कार्ड चाहिए होंगे तो आपने सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना। यहाँ पे आपने लिखना 3, और 3 के लिए आपने यहाँ पे इमेज जो है चेंज कर देंगे। इस तरह से आप इजीली जो है इमेजेस को चेंज कर सकोगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, मुझे नहीं पता लास्ट तक किस बंदे ने देखी होगी, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आराम से एक एक स्टेप सिखाऊं। आई होप दोस्तों आप वीडियो को पसंद करोगे, और चैनल पे आप न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।